सिंह राशि वालों, दोस्तों हो जाओ बेहद ही सावधान। पीठ पीछे बड़ा कांड होगा। ये घटना 1001% होकर रहेगा। सावधान, बिल्कुल भी वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पीठ पीछे बड़ा कांड होगा। आज दोपहर 3 बजे बदल जाएंगे आपकी जिंदगी के हालात। जी हाँ दोस्तों, आज की बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जिस घटना को आप छोटी समझ रहे हैं वही आने वाले समय में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण भी बन जाए। दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद का समय आपके लिए बहुत विशेष संकेत लेकर आ रहा है। इसे आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा कांड नुकसान का नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा कांड होता है जो पुराने दुख का अंत कर देता है, पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ देता है और इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस राशि के जातकों की जिंदगी में कुछ ऐसे ही संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव जी का आपको नाम जाप करना है, स्मरण करना है और ओम नमः शिवाय लिखना है कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब मनुष्य के रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब महादेव कोई नया रास्ता नहीं बनाते, बल्कि कई बार इंसान को उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसका उसे पहले से ही पता नहीं होता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कई बार आपको अपने ही लोग धोखा देते हैं, आपके पीठ पीछे खंजर भोंकने का कार्य करते हैं, लेकिन आपको सच्चाई बाद में पता चलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। जिस पर भी आप सबसे अधिक भरोसा करते हो अक्सर वही आपका दिल को तोड़ता है। इसलिए सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है, भले आप उसको कितना भी प्यार कर लो, दुलार कर लो। ऐसे ही लोग पीठ पीछे काम करते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ हम लोग उठते बैठते हैं, लेकिन फिर भी वह हमेशा हम लोगों का नुकसान के ही बारे में सोचता है। दोस्तों, इस राशि के जातकों का संबंध शुक्र ग्रह से माना जा रहा है। जी हाँ, शुक्र केवल प्रेम और सुंदरता का कारक नहीं है दोस्तों, यह रिश्ते, सुख सुविधा, आकर्षण, कला और जीवन में संतुलन का भी संकेत देता है। और जब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति परिवर्तन का संकेत देती है तो सबसे पहले अवसर इंसान के रिश्ते और निर्णयों पर दिखाई दे सकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सामने से आपको बहुत करीब आपके दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे से आपके बारे में अलग राय रखते हैं। इसलिए आने वाले आज दोपहर 3 बजे के बाद आसपास एक विशेष रूप से आपको याद रखना है एक बात को, हर मुस्कुराने वाला इंसान कभी भी आपका अपना नहीं होता, हर चुप रहने वाला इंसान कभी आपका दुश्मन नहीं होता है। यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान होती है। किसी को केवल उसके शब्दों से मत परखिए, उसके कर्म देखिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास आपको धोखा देने का मौका हो और फिर भी वो आपका भरोसा ना तोड़े। ऐसे ही लोग आपके लिए ज़्यादा खास रहता है, लेकिन जो आपके भरोसे को तोड़ दे, ऐसे लोग कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है। ऐसे लोग सिर्फ मतलबी होते हैं। मतलबी लोगों से रिश्ता ना रखें, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, दूसरा संकेत ध्यान से सुनिएगा। पीछे से होने वाली बात, अर्थात थंबनेल में तो लिखा है कि पीठ पीछे बहुत बड़ा कांड होगा। इस राशि के जातकों के संकेत किसी वास्तविक घटना की गारंटी नहीं, लेकिन पीछे चली आ रही किसी बात, छिपी जानकारी या अचानक सामने आने वाले सत्य की ओर लिया जा सकता है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देने की फिराक में है और अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रहा है। चाहे वो आपका अपना आदमी हो, करीबी हो, प्यार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाए जिसे जानकर आप कुछ समय के लिए हैरान हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। किसी व्यक्ति की असली सोच सामने आ सकती है, किसी पुराने मामले की सच्चाई पता चल सकती है, या फिर कोई ऐसा संदेश, फोन या बातचीत हो सकती है जो आपकी सोच बदल दे। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है। गुस्से में आपको फैसला नहीं लेनी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब मनुष्य के निर्णयों में जल्दीबाजी बढ़ाता है तब 1 मिनट का गुस्सा कई सालों का रिश्ता
तोड़ सकता है। और इस राशि का सबसे बड़ा हथियार क्या है? संतुलन। आपका शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा जवाब होता है। दोस्तों, देवों के देव महादेव और माता महालक्ष्मी, साथ ही में गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर सीधा प्राप्त होने जा रही है। आपके रुके हुए कार्य आसानी से बन जाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, धन और अवसर एक साथ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं धन की। जी हाँ, इस राशि के जातकों के लिए आने वाला समय आर्थिक मामलों में नई संभावना का संकेत दे सकता है। या कोई अचानक करोड़ों मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है और उस कार्य से आपको करोड़ों का लाभ हो सकता है। पुराना भुगतान आपको मिल सकता है। काम से जुड़ा नया अवसर आ सकता है दोस्तों, या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो। याद रखिए, लक्ष्मी जी केवल उस घर नहीं आती है जहां पैसा होता है। लक्ष्मी का सम्मान उस घर में होता है जहां मेहनत, साफ और नियत संतोष होता है। इसलिए पैसा आए तो अहंकार आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको घमंड नहीं करनी है, क्योंकि धन इंसान की जेब भर सकता है, लेकिन इंसानियत ही इंसान का दिल भरती है। दोस्तों, 24 घंटे के भीतर आप लोग मालामाल हो जाओगे। जी हाँ, किस्मत करेंगी बहुत बड़ी धमाल। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ही शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे कोई भी नहीं भुला पाओगे। दोस्तों, अब बहुत बड़ा घटना होगा। चौथा सबसे बड़ा संकेत, रिश्ते और इंसानियत, अर्थात इस राशि के जातकों के लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रहों से बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। किसी गरीब को देखकर नजरें मत फेरिएगा। किसी भूखे को खाना मिल जाए तो उसे छोटा काम मत समझिएगा। किसी दुखी इंसान को दो अच्छी शब्द बोल देना भी एक तरह की पूजा है। यही तो इंसानियत है। आपको अपने अंदर इंसानियत पैदा करना है। भगवान तो धरती पर हर एक इंसान को इंसान बनाकर भेजा था, लेकिन यहाँ बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इंसानियत अभी भी उसके अंदर जिंदा है। क्योंकि दोस्तों, सब कोई मतलबी बन गया है, सब कोई अपने आप को बड़ा समझने वाला घमंडी बन गया है। लेकिन अगर आप अभी भी दूसरों के दुख को देखकर आप दुखी हो जाते हो, दूसरे को मदद करना अपना कर्म समझते हो, यानी कि भगवान अगर आपको इस धरती में इंसान बनाकर भेजा है तो अभी भी आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान के मंदिर में दिया जलाना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में उम्मीद की रोशनी जलाना सच्ची इंसानियत की पहचान है। याद रखिएगा, जिस हाथ से किसी को रोते हुए इंसान के आंसू पोंछे जाते हैं, उस हाथ की लकीरें भगवान खुद मजबूत करते हैं। मैं मानता हूं कि आज आपकी जिंदगी में दुख, तकलीफ, समस्याएं हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा यह सारी समस्याएं कुछ दिनों की है। उसके बाद फिर से आपकी किस्मत दहाड़ेगी, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण और मां सरस्वती जी का आशीर्वाद है। और जब इतने बड़े बड़े देवी देवता का आशीर्वाद हो तो आपको कभी भी नहीं डरना चाहिए, हमेशा खुशियां मनाने चाहिए। और शायद यही कारण है कि कई बार अच्छे लोगों की जिंदगी में देर होती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता है। हर रात की बात एक सवेरा होता है। हर दुख के बाद एक बड़ा सुख मिलता है। हर कठिन समय के बाद एक आसान और ईजी समय का निर्माण होता है। पांचवा सबसे भयानक संकेत सुनिए, महादेव जी की कृपा और हनुमान जी की विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो रही हैं। अब हम बात करते हैं उस शक्ति पर जिसका नाम लेते ही मन को शांति मिलती है, महादेव और संकट मोचन। जी हाँ, इस राशि वालों, अगर आपके जीवन में पिछले कुछ समय से मान लीजिए बहुत ज्यादा मानसिक दबाव, उलझन या बार बार रुकावट महसूस हो रही है, तो इसे अपने भीतर की मजबूती बढ़ाने का समय समझिए। महादेव जी का संदेश मानिए है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और अब ऐसी खुशियां मिलेगी जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, जिस चीज के लिए तू रो रहा है, हो सकता है वह तेरे लिए बनी ही ना हो, और जिसे मैं तेरी ओर भेज रहा हूं उसके लिए तुझे पहले तैयार करना जरूरी है। ये बात मेरा नहीं, भगवान महादेव जी का संदेश है। इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, बल्कि भगवान के कई गई बातों को आपको एकदम शांत तरीके से दिल में उतारना है। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह इच्छा पूरी होने के बाद हम टूट सकते हैं। इसलिए हमारे सपने को
जल्दी पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, भगवान फ्यूचर को भी देखते हैं, लेकिन हम साधारण इंसान सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, इसलिए कुछ कुछ सपने को पूरा नहीं करता है। इसलिए अगर कोई चीज आपके जीवन से दूर हुई है तो हर बार यह मत सोचिए कि भगवान ने आपसे छीन लिया है, बिल्कुल नहीं। कभी कभी भगवान छीनते नहीं है, बचाते हैं आपको, बड़े और बुरे लोगों से आपको बचाते हैं। इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहेगा, खुशियों से भरा समय रहेगा। खुशी से नाचना शुरू कर दोगे, चमत्कारिक परिवर्तन होने वाली है। ऐसा समय पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। छठा सबसे बड़ा और महासंकेत सुनिए, सूर्यदेव का संदेश आया है। अर्थात सूर्यदेव हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, वह यह नहीं पूछता है कि सामने वाला अच्छा है या फिर बुरा है। यही इंसानियत है। आप भी अपने जीवन में भी ऐसा ही प्रकाश बनाइए। किसी की बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन किसी के गलत व्यवहार के बावजूद खुद सही बने रहना, ये असली जीत है। इसे ही इंसानियत कहते हैं। इस राशि के जातकों के लिए अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसके स्तर पर मत उतरिए, उसके कहने पर मत उतरिए, क्योंकि ऊंचाई का प्रमाण यह नहीं है कि आपने कितनों को नीचे गिराया है, ये बिल्कुल गलत है। ऊंचाई का प्रमाण यह है कि आप कितनों को ऊपर उठाया है, कितनों को उठाकर आगे बढ़ाया है, कितनों की मदद किया है, ये होता है ऊंचाई का प्रमाण। आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल साधारण समय तो रहेगा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा समय रहेगा। खुशी से नाचोगे आप, ऐसा समय बहुत ही कम लोगों की जिंदगी में होती है। यह समय इस राशि को जिंदगी में इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जो है आपके ऊपर झुका हुआ है, इसलिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का भी पालन करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद या उसके आसपास अगर कोई अचानक आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। किसी के कहने पर पैसा निवेश मत कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा भी आपको नहीं करनी है। और सबसे जरूरी बात, अपनी निजी जानकारी हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। ज्योतिष शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं होता है, बल्कि ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम संभावित परिस्थितियों में सजग होकर बेहतर निर्णय ले सकें और अपनी सोच को बेहतर बना सकें। इसलिए डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। और भगवान अगर कोई अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, तो उसका आपको फायदा उठाना है। दोस्तों, 8वीं सबसे महत्वपूर्ण संकेत, देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रही है इस राशि के जातकों के ऊपर। देवी माँ दुर्गा, जिसे दुखहरणी माता भी कहते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होंगी और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। क्योंकि जिस घर में माँ का सम्मान होता है, जहाँ किसी स्त्री का अपमान नहीं होता, जहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है, जहाँ गरीब को देखकर दिल में दया आती है, वह घर केवल ईंट और दीवारों से नहीं बना होता है, वह घर आशीर्वाद से बना होता है। माता महालक्ष्मी धन मांगने से पहले अपने कर्मों से सच्चाई मांगिए। माँ दुर्गा से शक्ति मांगने से पहले अपने भीतर की कमजोर को सहारा देने का भाव रखिए। और महादेव जी से सुख मांगने से पहले अपने मन से अहंकार निकालिए, क्योंकि भगवान को हमारी लंबी पूजा से ज्यादा हमारा साफ हृदय पसंद होता है। और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस दौरान आपको एक छोटा सा उपाय भी करने चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो आज दोपहर के समय में या फिर शाम के समय में, अधिकतर चांसेस है कि शाम के समय में, संध्या के समय में, मन से भगवान शिव जी का स्मरण करें, एक दीपक जलाएं और 11 बार बोलें ओम नमः शिवाय। इसके बाद अपने माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लें और संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। मदद छोटी हो या फिर बड़ी, नियत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास समय रहेगा। ब्रह्मांडी ऊर्जा ने संकेत दिया है, मैं एक डंके की चोट पर बोलता हूं, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगी। आपकी जिंदगी में जिस जिस की चीज की कमी है, वह सारी सपने सच होंगे। दोस्तों, हो सकता है आज दोपहर के समय के बाद आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो आपको पहले परेशान करे, लेकिन कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें अच्छा हुआ जो हुआ। जी हाँ, अच्छा हुआ जो उस दिन ऐसा हुआ, ऐसा आपको मतलब अनुभव होगा। क्योंकि जिंदगी में
हर घटना का मतलब उसी दिन समझ नहीं आता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब कर्म देता है और कुछ जवाब भगवान देते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानी है तो हार मत मानिए। अगर लोग आपका मजाक या फिर साथ छोड़ दे रहे हैं तो खुद का साथ मत छोड़िए, भगवान का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने किसी भी भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। भगवान आपके हर एक कर्म को भी देखते हैं। मान लीजिए अगर आप सच्चे मन से एक बार राधा यानी कि माँ राधा जी का नाम भी जाप करोगे तो ये भी आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाएंगे। भगवान हर एक चीज जोड़ते हैं। अगर रास्ता बंद है तो उम्मीद मत छोड़िएगा दोस्तों। अगर दुनिया वाले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही है तो अपनी अच्छाई मत छोड़िए, बस अपनी समझदारी बढ़ा दीजिए। याद रखिएगा, अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं है, बस अच्छे इंसान को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। समय का चक्र घूमते रहता है, लोगों की जिंदगी में सुख दुख आते और जाते रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक खुशियां वही मनाते हैं जिसके अंदर भगवान की विशेष कृपा होती है। महादेव जी आपके जीवन से बहुत ही जल्द अगस्त महीने में ही भय को दूर कर देंगे। जी हाँ, यानी कि डर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे महादेव जी। और माता महालक्ष्मी जी आपके घर में सुख समृद्धि देंगी। साथ ही साथ सूर्य भगवान आपके जीवन में प्रकाश देंगे, नई किरण जागेंगी और आपके कर्म आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होगी और खुशी से आप नाचोगे। दोस्तों, ब्रह्मांडीय शक्तियां कुछ इस प्रकार एक्टिव हो चुकी हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। लेकिन महादेव, आपने देर जरूर की लेकिन मेरे साथ गलत नहीं किया, ऐसा आपके मन से, ऐसा आपके दिमाग से सवाल आएगा। ऐसा महादेव जी को कहोगे और बोलोगे, महादेव जी मैं आपका सदा दास बनकर रहूंगा, बस मेरे सारे सपने सच हो जाए, कर्जे दूर हो जाए, जिंदगी से दुख दर्द खत्म हो जाए और मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरा फैमिली खुश में रहे। ऐसा आपको भगवान से विनती करना है। भगवान कभी भी आपके साथ नहीं देंगे। और इसी के साथ आपको वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू गुरुदेव। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा, अन्यथा बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, करियर, अस्पताल, बिजनेस, व्यवसाय कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजन में समय बीतेगा। अपनी समझदारी से किसी दोस्त की समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन अच्छे नतीजे भी देंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि बढ़ते खर्च परेशानी पैदा कर सकते हैं। बजट का ध्यान रखिएगा। कोर्ट केस में फिलहाल सुधार की उम्मीद कम है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर होगा। दूसरों के निजी मामलों से दूरियां बनाए रखिएगा। दोस्तों, बिजनेस से जुड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह करें। कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। दूसरे कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा भी होंगी, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से स्थिति अपने पक्ष में कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में किसी अधिकारी के कारण परेशानी हो सकती है। और हाँ, परिवार के प्रति आपका सहयोग रिश्तों को मजबूत करेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। नींद न आने से मानसिक और शारीरिक थकान भी हो सकती है। सोने का समय नियमित रखें और पर्याप्त आराम करें। साथ ही साथ दोस्तों, आज अपने विचार और भावनाएं नए तरीके से जाहिर करेंगे। सपनों और योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने का समय है। कोई खास मैसेज, निमंत्रण या फिर प्रस्ताव मिल सकता है। आपका सरल और भावनात्मक व्यवहार लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। साथ ही साथ नई पार्टनरशिप या फिर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर काम शुरू हो सकता है। नए अवसर खुलेंगे। आर्ट, राइटिंग, मीडिया, डिजाइनिंग और एजुकेशनल से जुड़े लोगों के लिए काम को खास पहचान मिल सकती है। रिश्ते में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है जिसकी सोच उनसे मिलती हो। पार्टनर के साथ समय बिताने और मन की बात कहने से रिश्ता मजबूत होगी। ऊर्जा बनी रहेंगी। खान पान में लापरवाही और जरूरत से ज्यादा थकान से बचें। आराम और नियमित भरोसा पर आपको, भोजन पर मतलब आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, पिछले दिन के मुकाबले आज का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी से सहयोग प्राप्त होगा। इनकम भी अच्छी बनी रहेंगी और वाहन सुख मिलेगा। दोपहर में व्यय की अधिकता रहेंगी। भविष्य को लेकर चिंता रहेंगी। शेष समय में इनकम अच्छी रहेंगी। समृद्धि में वृद्धि होंगी और नए वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है।
साझेदार सहयोगी रहेंगे और परिवार भी अनुकूल रहेगा। विवादास्पद मामलों में जीत होंगी। व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरी में स्थानांतरण का योग है। वैवाहिक जीवन मधुर भी रहेगा। लव लाइफ में शुभ सूचनाएं मिलेंगी। वैवाहिक जीवन में सुख भी बना रहेगा। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, माता महालक्ष्मी जी को पीले पुष्प अर्पण करें। जी हाँ, माता महालक्ष्मी जी को पीले पुष्प बहुत ही पसंद है, तो आप उसको अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ ख्याल रखिएगा, आज कई मामलों में सफलता मिलने के योग्य है। फायदे के नए रास्ते बनेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। घर के लिए कोई खास चीज खरीद सकते हैं। धार्मिक जगह पर कुछ समय बिताने से मन जो है वह शांत रहेगा। घर या फिर बिजनेस से जुड़ा बड़ा फैसला जल्दीबाजी में आपको नहीं लेनी है। बाहरी लोगों को पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल नहीं देनी है। योजना पर काम शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। बच्चों की गतिविधियों पर भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। प्रभावी व्यक्ति की मदद से सही निर्णय लेने में आसानी होगी। अपना पूरा ध्यान बिजनेस और काम करने के तरीकों पर रखें। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर से जुड़ी अचानक खबर आपको मिल सकती है। घर का माहौल सुखद रहेगा। युवा अपने प्रेम संबंध को लेकर गंभीर और ईमानदार भी रहेंगे। गैस और अपच की समस्याएं हो सकती है। खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आज भविष्य की योजना बनाने और काम को आगे बढ़ाने का दिन है। कामकाज में विस्तार के नए अवसर आएंगे। खासतौर पर विदेश या फिर दूसरे शहर से जुड़ी संभावनाएं मजबूत होंगी। लंबे समय से रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। यात्रा या नई पार्टनरशिप का मौका भी मिल सकती है। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर काम शुरू करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, बिजनेस के नए संपर्क बनेंगे और पुराने क्लाइंट से बेहतर अवसर भी मिल सकते हैं। विदेश व्यापार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के संकेत हैं। अपनी योजनाएं आपको साफ रखनी चाहिए। साथ ही साथ रिश्ते में स्थिरता आएंगी और भविष्य को लेकर गंभीरता बातचीत होंगी। पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है और विवाहित लोगों को दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से रिश्ते का प्रस्ताव भी मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भरोसा और बातचीत मजबूत होगी। यात्रा से थकान या पीठ दर्द हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से पैरों में सूजन महसूस भी हो सकती है। आराम और हल्की स्ट्रेचिंग भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोले थे कि पीठ पीछे बहुत बड़ा कांड होगा, तो ऐसे में आपको किसी दूर के लोगों से नहीं, आपको अपने ही लोगों से सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। साथ ही साथ आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आप में से कुछ गहने या घरेलू सामान खरीद सकते हैं। अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहें। दफ्तर में आपके दुश्मन भी आज आपके दोस्त बन जाएंगे। आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। जीवन साथी का आत्म केंद्रित व्यवहार आपको नागवार गुजरेगा। दोस्तों, आप इस दौरान एक उपाय भी कर सकते हैं। उपाय कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। घर पर पीले पुष्प लगाकर उनकी देखभाल करने से लव लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, दोस्त से मिली खास तारीफ खुशी का जरिया बनेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने जिंदगी को पेड़ की तरह बना लिया है, जो खुद तपती धूप में खड़ा होकर उसे सहकर भी राहगीरों को छांव देता है। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं, वे अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की प्रबल संभावना है। अपनी पति अपनी पत्नी के साथ पिकनिक पर जाने का बेहतरीन दिन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि आप दोनों के बीच मतभेद दूर करने में भी मदद करेगा। यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। अपनी विशेषज्ञ का इस्तेमाल पेशेवर मामलों को सजगता से सुलझाने में करें। किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसका आप ज़्यादा फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही, ऐसा आपको एहसास होगा। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी और स्वास्थ्य के मामले में 5 में से 4 अक्षर आपको हम देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। लेकिन अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए हम कमेंट बॉक्स खुला रखें। कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।